जो क्लास 6 का चैप्टर 3 है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चैप्टर 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इसको समझेंगे, ये चैप्टर ही पूरा कवर हो जाएगा उसकी वजह से आपका। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़नी होती है, फाइबर क्या है, यार्न क्या है, फैब्रिक क्या है। तो फाइबर जो है वो जब उसको हम स्पिनिंग करते हैं तो यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यार्न को जब हम नीटिंग या वीविंग करते हैं तो वो जो है फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैब्रिक क्या है, कोई सा भी एक मटेरियल है जो क्लोथ होती है और जो हम पहनते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सब पहनते हैं। और फैब्रिक क्या है, फाइन थ्रेड्स की बनी होती है, और वो फाइन थ्रेड क्या होता है, यार्न होता है। जब हम इनको ट्विस्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से ट्विस्टिंग या अनट्विस्टिंग करने पर क्या होता है कि आपको थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स दिखेंगे, दैट इज योर फाइबर। देयरफॉर वी कैन से दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न एंड यार्न इज इन टर्न मेड ऑफ फाइबर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फैब्रिक जो है वो यार्न का बना है, और यार्न क्या चीज से बनी है, यार्न जो है वो फाइबर से बना है। ये उल्टा चलता है। जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में है फैब्रिक, वो हम कपड़ा जो पहनते हैं, वो क्या चीज का बना हुआ, वो यार्न का बना हुआ है। और यार्न किन चीज से बना हुआ है, ट्विस्ट करके, वो फाइबर से बना हुआ है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको कवर हो गया। इमेजेस ऑफ फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फाइबर है। तो फाइबर को जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो ये एक थिक सा स्ट्रैंड बन जाता है, इस थिक स्ट्रैंड को बोलते हैं यार्न। और यार्न को फिर हम नीटिंग या वीविंग करने के बाद फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तीनों आपको पॉइंट बहुत अच्छे से दिख रहा है, देखने से आपको समझ में आएगा। और फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि आखिर फाइबर कितने टाइप्स का होता है। 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो नेचुरल जो है वो प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स किसी से भी आ सकती है, और सिंथेटिक तो इंडस्ट्री में बनती है, वो केमिकल सब्सटेंस से बनता है। Synthetic fiber is made up from chemical substance which are not obtained from plants or animal source, and the examples are polyester, nylon, acrylic and many more. और नेचुरल फाइबर्स में आपके आ जाएंगे वूल, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप या गोट से मिलता है, एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। तो सिल्कवर्म क्या है, एनिमल का सोर्स है। ये भी समझ में आ गया। फोर्थ देखते हैं अब आपको कॉटन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि कॉटन जो है वो अगर प्लांट के सोर्स से मिलता है तो कहाँ कहाँ पे और किस सॉइल में वो मिलता है। तो वो ऐसी जगह पे जनरली है, यहाँ पे ग्रो किया जाता है जो कि वार्म होगी और जहाँ ब्लैक सॉइल होगी। इंडिया में जो कॉटन की खेती है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मेन इंपॉर्टेंटली आंध्र प्रदेश में भी है। जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें फ्रूट्स जो आते हैं उसको कॉटन बॉल्स कहते हैं, और जब वो कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है, दीज कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन, और इसमें से जो है उसके कॉटन के जो सीड्स में से जो कॉटन बॉल से वो बाहर निकलने लग जाता है, और उसको पिक किया जाता है। और पिक करने के प्रोसेस में किया जाता है कि उसकी सीड्स को बाहर निकाला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गिनिंग इन विच फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी गिनिंग का प्रोसेस आपको डायग्राम में भी दिखा दिया गया कि देखिए इस तरह से बर्स्ट हो गया, ये मैच्योर हो गया कॉटन प्लांट से, तो बाहर उड़ने लग गया पूरा। तो अगर हैंड से, अगर छोट बहुत कम है किसी के खेत में, अपने पर्सनल किसी का खेत है उससे अगर निकाल रहे हैं तो मैनुअली आप गिनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, किसी इंडस्ट्री के लिए आप उगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मशीन्स के थ्रू सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो ये गिनिंग का प्रोसेस कवर हो गया। स्पिनिंग, अभी जब गिनिंग कर लिया तो आपको क्या करना है, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना है, और ये प्रोसेस कौन सी होती है, स्पिनिंग होती है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर फ्रॉम ए कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड जेंटली ट्विस्टेड, को बाहर निकाला जाता है और ट्विस्ट करके थोड़ा थिक किया जाता है, सच दैट द फाइबर्स जेल टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। इस तरह से जो फाइबर है वो यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो बहुत कम अमाउंट में हम इस स्पिनिंग प्रोसेस को करना चाहते हैं, तो बहुत कम छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, तो टकली या चरखा का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो मॉडर्न डे में हम स्पिनिंग मशीन्स यूज करते हैं, वो भी यहाँ आपको दिखा दिया गया है। चरखा गांव में बहुत आसानी से पहले दिखा करता था, अभी भी आप गांव में जाएंगे अगर कहीं कुछ रखा होगा तो आपको मिलेगा, तो देखना चाहिए आपको। चरखा इज द व्हील विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी विथ एन इंटेंट टू प्रमोट इन हाउस हैंड वुवन इंडिया क्लॉथ मार्केट। तो पहले के जमाने में इस चीज को प्रचलित करने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे। स्पिनिंग के बाद वीविंग एंड निटिंग। तो यार्न से जो फैब्रिक बनता है वो 2 प्रोसेस से, वीविंग से और निटिंग से। द यार्न दस ऑब्टेन्ड इज मेड इनटू ए फैब्रिक यूजुअली बाय वीविंग और निटिंग।
तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 और मोर yarns टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग जो होती है वो लूम्स में की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं हैंडलूम में। वीविंग इज ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अगर पावर से किया जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करना है, इंडस्ट्री लेवल पे करना है, तो पावर ऑपरेटेड होगा, वो हैंड से करना इतना आसान नहीं होगा। तो वीविंग का प्रोसेस ये हो गया कि 2 यार्न को आपको अरेंज करना है और उसके बाद अरेंज करने के बाद एक फैब्रिक बन जाएगी, और ये प्रोसेस जो कैरी आउट हो गया उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, वीविंग बोलेंगे। निटिंग देखिए, घरों में जो स्वेटर बुनते हैं, बहुत तरह के स्वेटर हो गए, टोपी हो गई, सॉक्स हो गया, मफलर हो गया, बहुत वेराइटीज का बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए सिंगल यार्न टुगेदर टू फॉर्म ए फैब्रिक। एक सिंगल यार्न को या 2 कलर के यार्न को भी अगर आप ले करके उसको निटिंग करते हैं और एक फैब्रिक बन गया, यानी कि आपका स्वेटर तैयार हो गया, या फिर आपका मफलर हो गया, पैंट हो गई वुलन वाली, तो इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर वुलन वियर। दिस इज मोस्टली डन मैनुअली एंड समटाइम्स यूजिंग मशीन। अगेन अगर लार्ज स्केल पे करना है तो मशीन विल बी रिक्वायर्ड, अदरवाइज जनरली एट होम इट इज डन मैनुअली। तो इसमें जो है अब आपका कौन सा आ गया, जूट। जूट के बारे में भी थोड़ी सी आपकी बुक में एनसीईआरटी कवर हो रहा है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है कि जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का कौन सा पार्ट है जहां से जूट निकलता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है। तो इसलिए आप जो है इसको ध्यान रखेंगे। इसको हाईलाइट यहाँ पे कर दे रही हूँ कि यहाँ से क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको बोल्ड करके रख देते हैं, इटैलिक भी कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन इंडिया जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में, ये भी क्वेश्चन अगेन आएगा। तो वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में, इन 3 जगह पे ग्रो की जाती है। और जब जूट प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, हार्वेस्टिंग का मतलब है कटिंग, उसको कट करना है। मैच्योर क्रॉप को जो कटिंग करते हैं इसी को हार्वेस्टिंग करते हैं, काटना। तो देन द स्टेम ऑफ सच हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। जब उसको काट लिया है तब उसको पानी में रख दिया जाता है थोड़े दिन के लिए, सो दैट दे रॉट, ताकि वो थोड़े से उनमें सड़न आ जाए। और सड़न होने के बाद द जूट फाइबर जो होता है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम बाय हैंड, हाथ से उस जूट फाइबर को निकाल दिया जाता है। और उसके बाद फाइबर को क्या में कन्वर्ट करेंगे, यार्न में करेंगे स्पिनिंग प्रोसेस से, और फिर उसको फैब्रिक बना देंगे। फैब्रिक बनाने में आप देख सकते हैं उसका जूट बैग कितना ब्यूटीफुल सा जूट बैग बन गया। जूट यार्न में आप देख रहे हैं कि रस्सी की तरह जो यूज किया जाता है तो बोरी बनाई जाती है। तो ये सब बहुत अच्छा इसका ब्यूटीफुल यूज होता है जो हम घरों में जनरली नॉर्मल प्रोसेस में करते हैं। तो जूट भी कवर हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका, इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है कुछ, कि क्लोथिंग मटेरियल हमने कब शुरू किया पहनना। पहले के ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, पीपल जो थे बिग लीव्स ऑफ जो ट्रीज थे, बड़े बड़े ट्रीज के पत्ते, बार्क्स ऑफ ट्रीज, ट्री की जो कवरिंग होती थी, एनिमल का स्किन, क्योंकि उस टाइम पे लोग हंटिंग भी करते थे तो एनिमल का स्किन भी पहन लेते थे। जब थोड़ी सी सिविलाइजेशन आ गई, जब सिविलाइजेशन नहीं थी उससे पहले की बात अगर हम करें तो वो फिर उस टाइम पे कुछ भी अनकवर्ड लोग रहते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई तो कवर करने लगे। फिर जैसे सुई धागे का डिस्कवरी हो गया तो फिर लोग कपड़े थोड़ी थोड़ी करके सिलने लग गए, उसको ड्रेप करने लग गए, पहनने लग गए। तो एंशिएंट टाइम में देखिए क्लोथिंग का डायग्राम यहाँ पे पिक्चर मैंने इंसर्ट किया हुआ है, ये कैसे लगते थे। आजकल मॉडर्न डे क्लोथिंग में कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो स्टिचिंग जब आई एक्शन में तो फिर कपड़े सिलने लग गए। तो इस तरह से हिस्ट्री है कि हम क्या क्या पहनते थे, कैसे उस टाइम पर हमारा पहनावा था, क्लोथिंग थी, अब क्या है, तो इसको आपको दिखाया गया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बाद जो है इस चैप्टर में थोड़ी सी समरी में आप देख लेंगे कि समरी में क्या क्या है। कॉटन रोल्स था, कॉटन के प्लांट से उसको गिनिंग प्रोसेस से, गिनिंग का मतलब अगेन फिर से समझा देती हूँ, रिमूविंग सीड्स ऑफ कॉटन, और उससे फाइबर में चेंज हो गया। फिर फाइबर को आपने स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न में कन्वर्ट कर दिया, यार्न को क्या कर दिया, फिर से जो है आपने नीटिंग या वीविंग करके फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो नीटिंग और वीविंग प्रोसेस भी इसमें कैरी आउट हो गया। ये समरी है इस चैप्टर में, बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बाद अब देखिए, आपने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, अब थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या है कि वो प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस को यहाँ पे दिखाया गया है, एक ब्लैक से एक व्हाइट से। जो ब्लैक से जो एरिया कवर्ड है, जो भी स्टेट है आपने पढ़ रखा है, राजस्थान यहाँ दिख रहा है, यहाँ गुजरात दिख रहा है, महाराष्ट्र है ना, आंध्र प्रदेश है। तो ये सब स्टेट जो है कॉटन बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ग्रो होती है, और यहाँ पे कॉटन का इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ बहुत सारे। गुजरात में तो है ही, सूरत बहुत फेमस है इसके लिए। और जो व्हाइट कलर से आपको शेडिंग है, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहाँ जूट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको ज्योग्राफी में भी आपको लोकेट करना आना चाहिए मैप के अंदर।
तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, अंतर करोगे कि आर्टिफिशियल कपड़ा कौन सा है, आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, नेचुरल सिल्क कौन सा है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करी जाती है, आपको नेचुरल सिल्क का फैब्रिक लेना है एंड अनदर पीस ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक लेना है, ठीक है। अब दोनों को जला कर देखना है, बर्न बोथ द फैब्रिक सेपरेटली एंड ऑब्जर्व द स्मेल प्रोड्यूस्ड। दोनों को अलग अलग जलाओ और अब आपको स्मेल को ऑब्जर्व करना है। अबे जिसको जलाने से, दो कपड़े लिए आपने, नेचुरल सिल्क फैब्रिक लिया और आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक लिया, दोनों को जलाने से अब आपको ये चेक करना है कि किसके जलाने से जो है नेचुरल हेयर की, बर्निंग हेयर की स्मेल आ रही है, वो क्या हो जाएगा, वो फैब्रिक जो है आपका नेचुरल सिल्क है। और जिसको जलाने से बर्निंग पेपर की स्मेल आ रही है, वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें आप देख लेंगे इस तरह से कि ये जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि बर्निंग हेयर का जिसमें स्मेल आएगा वो क्या हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, और जिसमें बर्निंग पेपर का स्मेल आ गया वो हो गया आर्टिफिशियल सिल्क। तो यही आपका लास्ट पार्ट था और ये चैप्टर कवर हो गया आपका। तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप जो है पूछ सकते हैं, गूगल क्लास ऐप का जो लिंक है उस पर पूछ सकते हैं।